क्या माहिरा जैसी मासूम और पाक लड़की से निकाह करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? नहीं, तुम कोई गलती नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने दिल को अब जाना है, सच्ची तो है। ये निकाह तुम्हारे दिल की आवाज है, तुम्हारी मोहब्बत की बुलंदियों का सबूत। और मुझे पूरा यकीन है इस निकाह के बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। और अमाद, अब जानती है मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। अमाद के ऊपर माहिरा को पाने का भूत सवार हो गया है। वो पागल हो गया है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं उसकी दुश्मन। इसलिए मैंने खान साहब और कायनात को उसके पास भेजा है। मैंने सोचा अगर वो मेरी बात नहीं मान रहा है तो अपनी लाडली बहन की बात तो समझ ही जाएगा। और तुम जो कुछ कर रहे हो सही कर रहे हो। किसी की कुछ सोचने समझने से क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो बस एक ही, माहिरा को मैं कबूल हूं या नहीं। अब चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देख लिया अपनी फैमिली का प्यार अमाद। सौतेले से भी बदतर ट्रीट करते हैं सब तुम्हें। ना अब्बू, ना अम्मी, और तो और कायनात भी नहीं आई, क्योंकि सब हल का गम बांट रहे हैं घर पे। दुल्हे मियां, अभी तक दुल्हन आई क्यों नहीं? किसी और के आने या ना आने का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माहिरा ही नहीं आई तो पुप्पी इतनी देर से उसे लेकर क्यों नहीं आई? कहीं माहिरा ने अपना कोई नया ड्रामा तो नहीं शुरू कर दिया? आज उसके सारे ड्रामे ही खत्म कर दूंगा। वेलकम माहिरा, मेरे इकलौते भाई का ट्रू लव हो तुम। और मेरा ट्रू लव है अपने भाई को टॉर्चर करना। एक बार तुमसे शादी हो जाए, फिर हल्की आंखों के सामने तुम्हें सताऊंगा। खरोच तुम्हारे जिस्म पर आएगा और दर्द उन्हें होगा। कहाँ गई? कहाँ रख दी? यही तो रखी थी डॉल, कहाँ चली गई आखिर? या अल्लाह मदद कर। तेरी बंदगी में हमारा हाथ उठता है, हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है अल्लाह। खाला, लतीफ, समीर, सारा बानो, कुछ तो करिश्मा दिखा मेरे अल्लाह, कुछ तो करिश्मा दिखा। ये डॉल आखिर गई कहाँ? ये टायर के निशान, ये मुझे उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये निशान तो मेरे घर की तरफ जाते हैं। बोलो अमाद बेटा। सब कहाँ है फूफी? केबी, कायनात, अब्बू, हल्क, सब अभी तक आए क्यों नहीं? बेटा मेरी अभी घर पर बात हुई है। क्या बात हुई फूफी? क्या बताऊं, तुम तो जानते हो अमाद बेटा, आजाद इस निकाह के बिल्कुल खिलाफ है। हल के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता फूफी। आने दीजिए उन्हें, देखता हूँ मैं भी वो ये निकाह कैसे रोकते हैं। नहीं नहीं नहीं,
निकाह जैसे पाक मौके पर मैं नहीं चाहती हूँ कि दो भाइयों के बीच लड़ाई हो। ये मुझसे नहीं देखा जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे अब्बू को कह दिया है कि आजाद को घर पर ही रोक कर रखें। अमाद एक बार निकाह हो जाएगा ना, तो हार मानने के अलावा आजाद के पास कोई और रास्ता ही नहीं होगा। हल्क, ये सब माहिरा के प्यार के लिए कर रहे हैं। निकाह के बाद मैं हल्क और हल्क के प्यार दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। निकाह की रस्म शुरू की जाए। माहिरा, निकाह के बाद तुम पर जुल्म करना मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, पर क्या करूं, जिस पंछी में राक्षस की जान होती है, राक्षस को दर्द पहुंचाने के लिए उस पंछी को दर्द देना ही पड़ता है। खान बेगम, यहाँ रस्में शुरू हो चुकी हैं, तुम भी वहाँ रस्में शुरू करो। यहाँ पर भी सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है इस बार हमारी किस्मत हमें धोखा नहीं देगी। इस बार किस्मत हमें किसी भी हाल में धोखा नहीं दे सकती खान बेगम। हमने ऐसी चाल चली है जिससे एक ही बार में दो बादशाह, शहर और मात होंगे। दो दुल्हन, दो दूल्हे, दो निकाह और जीत एक हमारी। मैं सही फैसला तो ले रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मेरे पास आया, मैं उसे सिवाय दर्द के कुछ नहीं दे सका। और अब किसी के पास जाने से भी डर लगता है। डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से माहिरा के हिस्से भी दर्द ना आ जाए। अब कहीं इसने निकाह के लिए इनकार कर दिया ना, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। देखो, अगर किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है तो कुछ सोच समझ कर मिलाया होगा। तुम माहिरा से मोहब्बत करते हो, और अगर मोहब्बत पास हो ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हार जाती है। अगर तुम माहिरा से दूर रहोगे तो तुम अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हो, और बेचारी माहिरा पर भी। आज तक तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अब नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों की तकदीरें जुड़ने वाली। जैसे एक नदी दूसरी नदी से जब मिलती है तो वो अपना वजूद खो देती है, वैसे ही अब तुम्हारी तकदीर बदलेगी। तुम दोनों की तकदीरें मिलकर एक नई तकदीर बनेगी, जिसमें सब ठीक होगा। शैतान की कसम, बकवास करते करते मेरा गला सूख गया था। पर चलो, आजाद निकाह के लिए मान गया। रुक जाओ अमाद, तुम्हारे अब्बू झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब्बू क्यों झूठ बोलेंगे फुप्पी? क्योंकि तुम्हारे अब्बू के दिल में अपने बड़े बेटे आजाद के लिए मोहब्बत जाग गई है। वो तुम्हारा निकाह टालना चाहते हैं ताकि आजाद को यहाँ आने का मौका मिल जाए। आप झूठ बोल रही हैं बाजी। वाह, फिल्मों में एक्टिंग करते करते असल जिंदगी में भी एक्टिंग करने लगे तुम नसीर। पर जरा सोचो, तुम्हारे इस ड्रामे की कीमत तुम्हारे बेटे अमाद की खुशियां हैं। अरे आजाद अगर तुम्हारा बेटा है तो अमाद भी तो तुम्हारा बेटा ही है। अरे क्यों दुनिया वालों के सामने अपने बेटे के निकाह का तमाशा बना रहे हो? मौलवी साहब, आप शुरू कीजिए। नहीं, रज़िया बाजी, अगर आप खेल खेलना जानती हैं तो मैं भी आप ही का भाई हूं। आज सारी दुनिया के सामने आनंद कुमार आपके झूठ का पर्दाफाश करेगा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।